तैयारी हमने पूरी कर ली है, सामान देखे बिल्कुल सेट कर दिया है एकदम। पंडित जी जा रहे हैं अंदर सौरभ जोशी से मिलने। कैलाश पर्वत को जाता है एक रास्ता। अपनी ही आवाज कानों में नहीं पहुंच रही है, पता नहीं कैसे कान बंद हो गए। सारा तेल यही फुकवा देंगे। बड़ा ही दिमाग खराब कर रखा है गाइस। यहाँ पे चौकी देख लो गाइस, पर कच्चे उड़े पड़े हैं पूरे। 1-2 महीने पीछे चल रहे हैं पहाड़ों पे पेड़ आम के। आम अभी यहाँ लगने शुरू हुए हैं शायद, इतने छोटे छोटे आम मिल रहे हैं। फ्रिज में क्या हाल है, ठंडी है सब्जियां है नहीं, अरे बिल्कुल बर्फ जैसी। ये है पेड़ तो देखो, बैंगन लिपटे पड़े हैं पूरे। ना आने जाने में कोई ट्रैफिक, गाड़ी ज्यादा नहीं दिख रही है। कहती साथ दिख गई है एकदम। तो मैं गाय को हटा देता हूँ, कोई भी हादसा हो सकता है गाड़ी के साथ और गाय के साथ। बड़ा चमचमाता हुआ होटल बनाया, आ भी रहे हैं लोग ऐसी। घरों में ताले लगे हुए हैं, पता नहीं कहाँ गए। मुर्गियाँ देखभाल कर रही हैं घर की। ये क्या है, बाथरूम? इसमें तो सारा ही मामला नजर आ जाएगा। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। सुबह के बज गए हैं अभी 4। तो आज निकलना है हमें ट्रिप पे। और सीट निकाल के हमने यहाँ रख दी है गाड़ी में, एकदम मस्त बेड सेटअप बना लिया। और प्राची नाश्ते की तैयारी कर रही हैं। तो अभी मैं चल के थोड़ा बाहर का नज़ारा दिखाता हूँ। पूरा अंधेरा हो रखा है, सुबह सुबह मैं आ गया हूँ अभी छत पे और देखिए पूरे में अंधेरा हो रखा है। और चिड़ियों के चहकने की आवाज़ आ रही है। थोड़ी देर में उजाला निकल जाएगा, तो उससे पहले निकलते हैं। और मैंने यहाँ चिड़ियों के लिए पानी भी रख दिया है। अपनी राम प्यारी भी एकदम रेडी चलने के लिए, एकदम चमचमाती हुई। गाइस अब जल्दी से तैयारी करते हैं और मिलते हैं आपसे नहाने के बाद। तो गाइस अब नहा धो के हम रेडी हो गए और निकलते हैं जल्दी। और बारिश भी आने लग गई है, हल्की हल्की बूंदाबांदी होने लग गई है ये। और करते करते भी देखिए दिन निकल गया पूरे में। तो अब जल्दी से निकलते हैं और मिलते हैं आपसे सीधे रास्ते में। 3:30 से 6 बज गए हैं। तुम्हारी वजह से हुआ लेट? मेरी वजह से या आपकी वजह से? मैं तो सुबह ही उठ गई थी। तो प्राची को ज़्यादा खुशी थी, सुबह ही उठ गई। मैंने थोड़ा सा लेट कर दिया। वैसे तो ये है ना, कितना भी जल्दी उठ जाओ पर घर के काम इतने होते हैं, लेट हो ही जाते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं फ्यूल, टंकी फुल कराते हैं सबसे पहले। अभी इसमें है आधी टंकी फ्यूल है, तो हम पूरा फुल कराएंगे। और देखिए पूरे 6 बज चुके हैं इस समय। तो अभी हम पहुँच गए हैं रुद्रपुर के रोडवेज पे। कर दो ऊपर तक। बाहर तक निकल गया क्या? सही हो गया। तो गाइस टंकी फुल करा लिए एकदम पूरी ऊपर तक। इसमें आया 2300 रुपये का तेल। पहले भी तेल था इसमें 1500 रुपये के लगभग, और 2300 रुपये का अब आया। तो पूरी टंकी फुल हो गई है। अब देखते हैं कितनी चलती है। और ट्रिप को कर देते हैं 0। ए ट्रिप दोनों 0 कर देते हैं, ताकि हमें पता रहे हमने कितनी गाड़ी चला दी है। चलते हैं भोले बाबा का नाम लेके। तो गाइस हम निकल चुके हैं अपनी जर्नी पे और हम जा रहे हैं चोपटा वैली, तुंगनाथ, भोले बाबा जी के दर्शन करने। और सबसे पहले हम जाएंगे रानीखेत। तो पहले रानीखेत पहुंचते हैं, उसके बाद जाएंगे हम कर्णप्रयाग, फिर चोपटा, फिर आगे का प्लान जो भी होगा तो आगे देखेंगे। फिलहाल अभी चलते हैं। और बहुत ही अच्छा लग रहा है सुबह सुबह एकदम। और सूर्य देवता जब से घर से निकले हमें 7 में चल रहे हैं। अभी 6 बजे हैं लगभग, तो 10 बजे से पहले पहले हमें पहाड़ों पर पहुँचना है। ट्रिप पे जाने की एक्साइटमेंट इतनी थी, प्राची को तो नींद ही नहीं आई। रात को हम 1:30 बजे सोए, मतलब 2 घंटे की नींद ली। 3:30 बजे आँख खुल गई। मैं वही 4-4:15 बजे उठा था। इस वजह से थोड़ा सा लेट हो गए, नहीं तो हम और अंधेरे में निकलते, जल्दी निकलते। देखिए एकदम बढ़िया नज़ारों के साथ सूर्य देवता हमारे साथ साथ चल रहे हैं पेड़ों के पीछे, छुपा छुपी खेलते हुए। पूरी रोड खाली है और इस चीज का हम फायदा उठाएंगे, तो इसलिए जल्दी जल्दी चलेंगे ताकि जल्दी से पहाड़ों के भी दर्शन हो जाएं। मेहनत वसूल हो जाएगी ना, क्योंकि रात भी 1:30 बज गया था। इतनी तैयारी करनी पड़ती जब कहीं जाते हैं। तो अभी भी सारी तैयारी कर ली और सब सामान सब गाड़ी में रख लिया। उसके बाद भी ऐसा लग रहा है कुछ घर पे भूल तो नहीं गए, कुछ भूल तो नहीं गए। कई बार हमने रिपीट करी चीजें, देखा कि कोई चीज छूट तो नहीं गई, क्योंकि फिर मजा अधूरा रह जाता है। अभी हमको जाना है राइट में, हम जाएंगे हल्द्वानी रोड से। देखिए क्या सुंदरता है, एकदम पिंक कलर के फूल लगे हुए हैं। और हल्द्वानी के लिए अब मुड़ना है हमको लेफ्ट में। पहले ये पुल नहीं था, पुल बना दिया है पंतनगर और हल्द्वानी के बीच, क्योंकि यहाँ एक ही रास्ता था तो ज़्यादातर एक्सीडेंट होने के चांस रहते थे। और आप लोगों से बात करते करते हल्द्वानी रोड चालू हो गई, पता ही नहीं लगा। हल्द्वानी रोड पे पहुंच चुके हैं। यहाँ से हल्द्वानी है 25 किलोमीटर। जल्दी से ये रेलवे क्रॉसिंग पार कर लेते हैं, नहीं तो अगर ये बंद हो गई तो फिर हमारे 20-25 मिनट समझ लो खराब है। चलो खराब नहीं होंगे, नहीं बात। और यहाँ भी काफ़ी, ये बीच में काफ़ी टूटा फूटा एरिया था बिल्कुल। देखिए एकदम रोड चकाचक कर दी है। देखना पेड़ देखो कितने सुंदर लग रहे हैं ना, रेड कलर के। और मैंने गाड़ी धोकर खड़ी करी थी। मैंने कहा सुबह ट्रिप पे निकलेंगे
रात में ही आधा धुंध आंधी आई और बारिश आई और पूरी जगह जगह पूरे मिट्टी उट्टी लिपट गई पूरी गाड़ी पे। और हम पहुंच गए हैं टांडा जंगल कि बिल्कुल सुमसाम है दूर दूर तक अभी, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम है, लगभग वही 6:15 6:30 बज चुके हैं। तो पूरा एकदम रोड खाली है। देखिए मुझे लग रहा है इसलिए तो खाली नहीं है, फाटक गिर गया हो कभी, ये भी हो सकता है। क्योंकि देखो हाँ। इधर से भी पूरी खाली है और इधर से भी। पर अच्छी लग रही है ना खाली खाली रोड। हाँ, तैयारी हमने पूरी कर ली है, बेड सेटअप बना लिया गाड़ी में मस्त, और यहाँ कुछ स्नैक्स वगैरह रख लिए हैं और ये अपनी सब्जी वगैरह रख ली है इसमें टोकरी में, और उधर बैग हो गया है और ये टॉयलेट टेंट बढ़िया एकदम पूरा सेटअप बना लिया है। और पीछे दिखाते हैं डिग्गी में सामान, देखिए बिल्कुल सेट कर दिया है एकदम, सिलेंडर वगैरह। और खाली खाली जगह भी दिख रही होगी इस बार आपको ये, क्योंकि हम इस बार लेके जा रहे हैं 2 बास्केट, तो सारा सामान हमने इसमें रख लिया है। और पानी वगैरह देखिए पूरा एकदम इधर सेट कर लिया है। तो अब इसको करते हैं बंद। ये गाइस चलते हैं बिना देरी करे। तो यहाँ पे साइन बोर्ड लगे हुए हैं हाथी लिपट वगैरह के, और हमें एक भी देखने को नहीं मिला। हम इतनी लेट हो गए, अगर थोड़ा सा जल्दी निकलते अंधेरा होता तो शायद मिल जाते हैं। चलो कोई तो दिखा। कौन दिखा? गाय, गौ माता आराम से टहल रही हैं रोड के किनारे, और 1 घंटे के अंदर हमें पहाड़ों पे एंट्री मारनी है। तो प्राची का भी मूड थोड़ा सा ऑफ है, एनर्जी भरी हुई नहीं है। पहाड़ देख के ये एनर्जी आती है। अभी हम यहीं मंडरा रहे हैं घर के आसपास, तो इसलिए क्या एनर्जी आएगी। ये तो सही कह रही हो, 1 घंटा हो गया यहीं पर ही मंडराने लग रहे हैं घर के आसपास ही। अब थोड़ी कोई नई चीज दिखाई दे तो अच्छा भी लगे। कभी ट्रैफिक मिल जा रहा है, कभी खुद रोक के बैठ जा रहे हैं। जितना ज्यादा उजाला होता रहेगा उतना ही ट्रैफिक मिलेगा। और ये देखिए पूरी रोड पे पता नहीं किसी ने कैसी गाड़ी चलाई है, पूरी रोड खुरच दी दूर तक। गर्मी में सबसे बेकार बात लगती है सुबह धूप निकल जाती है। कम से कम 6 साढ़े 6 बजे के बाद निकलनी चाहिए। 10 बजे के बाद निकलनी चाहिए। और 10 बजे के बाद कौन सी धूप निकलेगी? कोई सर्दियाँ चल रही हैं। थोड़े दिन बाद जून आ जाएगा, जून लगते ही साथ पूरा ट्रैफिक ही ट्रैफिक मिलेगा हर जगह, क्योंकि ज्यादातर छुट्टियां पड़ जाती हैं बच्चों की, तो सब निकल जाते हैं ट्रिप पे। पेड़ों पे आम भी नजर आ रहे हैं। आम नजर आ रहे हैं? हाँ, लीची भी नजर आ रही हैं। तोड़ने पड़ेंगे लग रहा है। और अभी हम पहुंचने वाले हैं हल्द्वानी, और एक आपको खास लोकेशन दिखाते हैं। ये हम हर बार दिखाते हैं, अब आप समझ जाइए क्या चीज है। सौरभ जोशी की सोसाइटी। मुलाकात तो वैसे कर रखी है हमने पहले भी। ये है सौरभ जोशी की सोसाइटी, और जी वैगन नजर आ रही है दूर से ही। आ रही है? कहाँ आ रही है? लो, बस वाले ने कह दिया ज्यादा मत देखो, पंडित जी जा रहे हैं अंदर सौरभ जोशी से मिलने हैं। तो अब चलते हैं आगे सोसाइटी देखने के बाद। तो अभी हम पहुंच चुके हैं हल्द्वानी। तो हल्द्वानी की मार्केट अभी बंद है, सही हुआ बंद है, नहीं तो यहाँ से निकलना बहुत भारी पड़ जाता है, बहुत ट्रैफिक होता है यहाँ हल्द्वानी में। अभी मार्केट खुली भी नहीं है तब इतना जाम मिल रहा है। अब आप सोच लीजिए कि मतलब जब मार्केट खुल जाती है तो कितना जाम होता है यहाँ पे। टाइम से हम पहाड़ों के पास पहुँच गए हैं, एकदम काले काले पहाड़। अब देखिए क्या सुंदर नज़ारा दिख रहा है एकदम। हल्द्वानी हमने कर दिया है पार, और अब आने वाला है काठगोदाम। रानी खेत यहाँ से है 83। हल्का हल्का पहाड़ों पे फॉग नज़र आ रहा होगा, क्योंकि अभी सुबह सुबह का टाइम है, धीरे धीरे सब फॉग हट जाएगा। और कुछ कह भी नहीं सकते, बारिश भी मिल सकती है पहाड़ों पे हमें। हाँ। पर हम इस बार पूरी तैयारी के साथ आए हैं। तैयारी के साथ तो ऐसे करें जो लड़ने आए हैं। हाँ। पिछली बार हम रानी खेत जा नहीं पाए, अल्मोड़ा निकल गए थे, तो इस बार रानी खेत देखेंगे। ये जो राइट में रास्ता गया ये है गैरसैंण, केदारनाथ, बद्रीनाथ, कर्णप्रयाग सब यहीं से ही पड़ते हैं, इसी रूट से। यहाँ से भी कैलाश पर्वत को जाता है एक रास्ता, लेकिन ये छोटा कैलाश है सामने राइट में, मतलब मंदिर है। बरसातों के मौसम में पहाड़ों पे जाओ तो जगह जगह मतलब कोहरे की चादर नजर आएगी, क्योंकि बारिश के बाद जो धुंध आती है ना, एकदम बढ़िया है, एक नंबर नज़ारा लगता है। ऊपर आते आते कान बंद हो जाते हैं, पता नहीं ये क्या सिस्टम है, मतलब कान ऐसे हो जाते हैं जैसे घर पे ही छूट गए हों। तो जल्दी जल्दी इस रोड को पार करते हैं और पहुंचते हैं सीधे भीमताल। अभी हम पहुंच चुके हैं भीमताल, और भीमताल की मार्केट है ये। थोड़ी रोड यहाँ की पतली है, इसलिए गाड़ी आने जाने में जाम सा लग जाता थोड़ा। और ये आ गई है यहाँ की झील, बिल्कुल हरा पानी है एकदम। अपनी ही आवाज़ कानों में नहीं पहुँच रही है, पता नहीं कैसे कान बंद हो गए। अभी तो शुरुआत ही है पहाड़ों की। तुम्हारे बचे हुए हैं या तुम्हारे भी खत्म है कहानी का? मेरे हैं। कितने %? पूरे हैं। मेरे तो पूरे ही गायब हो गए। आपके तो कुछ ज्यादा ही जल्दी बंद हो जाते हैं पहाड़ों पे आने पे। बात है अपनी अपनी। ये भी बात है। नंदी महाराज चेक कर रहे हैं गाड़ियों को कितनी निकल गई हैं यहाँ से। इस बार हम राइट मोड़ के जाएंगे, पिछली बार सीधे भेज दिया था कैंची धाम वाली रोड से, और बहुत जाम मिला था क्योंकि इस समय लोग जाते भी काफ़ी हैं। तो राइट में मोड़ते हैं।
अभी थोड़ा ठंडा ठंडा होना शुरू हो गया है गाड़ी के अंदर, क्योंकि मैंने एसी चला दी है। तो एक कान मेरा खुल चुका है, बधाई हो मुझे। रोड की बात करी जाए तो रोड एकदम बढ़िया है, मलाई मार के एकदम, मतलब मक्खन रोड है बिल्कुल, पता नहीं चल रहा बिल्कुल चलने का। अभी हम पहुंच चुके हैं भवाली, और ये भवाली की मार्केट शुरू हो गई है और हमको जाना है राइट में कैंची धाम इधर। अच्छा जी, तो हमें उधर से जाने नहीं दिया, इधर से जाना पड़ेगा 2 किलोमीटर ऊपर बाईपास बताया है। अब देखते हैं इधर से कौन सा बाईपास है, पर इन्होंने बिना फालतू के इधर को भेज दिया है और लंबा पड़ेगा इधर से रास्ता। इन्होंने और दिमाग ख़राब कर दिया, इससे तो नैनीताल से ही आते फिर। तो अभी हम जा रहे हैं नैनीताल वाली रूट से, इधर से कोई बाईपास बताया 2 किलोमीटर। अब देखते हैं कौन सा बाईपास है, अब पूछता हूँ इनसे। सर रानीखेत जाना है किधर से? उधर से जाने ही नहीं दे रहे, कैची धाम वाले रोड से इधर भेज दिया उधर से। रानीखेत जाना क्या? हाँ रानीखेत, रामगढ़ होते हुए जाना क्या? आगे चौराहे से दहने घूमना, रामगढ़ वाली रोड से सीधे क्वारब निकलोगे। ठीक, रामगढ़ रोड तो वही है मुक्तेश्वर वाली, ये तो सारा तेल यहीं फुकवा देंगे। बड़ा ही दिमाग खराब कर रखा है गाइस यहाँ पे, पता नहीं क्या। पिछली बार आए थे तो अंदर नहीं जाने दिया भीमताल में, इस बार उधर नहीं जाने दे रहे कैची धाम की तरफ, पता नहीं गोल गोल घुमाए जा रहे हैं। अब रानीखेत जाना है जिसको, पता नहीं कहाँ कहाँ भेज दे रहे हैं। नैनीताल भेज दिया, उधर से आ रहे हैं नैनीताल के पास से ही हम अब वापस, अब फिर वहाँ तक जाएंगे। अभी यहाँ कैची धाम के रूट से हमें जाना था रानीखेत, तो मना कर दिया, नैनीताल वाले रोड पे भेज दिया। अब नैनीताल वाले रोड पे आगे उन्होंने मना कर दिया, अब फिर इधर को वापस आ रहे हैं। तो लग रहा है कि कुछ करना ही पड़ेगा, अब तो जाने दे रहे हैं। तो अब हम जाने कैची धाम वाले रूट से, पहले गलत भेज दिया था, पूरा घूम के आना पड़ा वहाँ से हमें। आधा टाइम तो हमारा इसी चीज़ में बर्बाद हो गया। अभी हम पहुँच चुके हैं पुल के पास, और ये लेफ्ट में जो रास्ता है ये रानीखेत को गया है। यहाँ से रानीखेत है 30 किलोमीटर और अल्मोड़ा सीधे हैं 33 किलोमीटर। तो पिछली बार हम अल्मोड़ा वाले रूट पे गए थे और इस बार जाएंगे रानीखेत वाले रूट से। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? हॉर्न मार मार के ट्रक वाले ने दिमाग खराब कर दिया। मैं सोचा पता नहीं क्यों मार रहा है इतना। क्यों मार रहा था? ऐसी आगे निकलने के लिए। अब हम मुड़ चुके हैं रानीखेत वाले रूट पे। रानीखेत की खूबसूरती देखते हैं। चौकी देख लो गाइस, पुलिस चौकी, हर कच्चे उड़े पड़े हैं पूरे, क्या पता हवा के लिए कर रखी हो। इधर का भी सेम ही नज़ारा लग रहा है उधर की तरफ। उधर की रोड ज़्यादा अच्छी है अल्मोड़ा साइड की। अभी रुके हैं रास्ते में, और रास्ते में जाते जाते रानीखेत वाले रूट पे भी वही नदी है, कोसी रिवर नीचे ये चल रही है, एकदम बढ़िया कैंपिंग करने लायक जगह है, लेकिन जाने का रास्ता नहीं है। और पहाड़ बिल्कुल अल्मोड़ा की तरह हैं यहाँ के भी, जैसे हम अल्मोड़ा रूट पे गए थे पिछली बार, तो ऐसे पहाड़ हैं यहाँ के। तो आगे की तरफ चलते हैं। सर्दियों में नज़ारे बढ़िया लगते होंगे इधर के, गर्मियों में तो फिर वही है कि पहाड़ों पे गर्मी लगे तो फिर पहाड़ किस काम के। ये कुछ कस्बा टाइप का आ गया है, इसका नाम है भुजान। रोड काफ़ी पतली पतली हो गई हैं जगह जगह से। पहाड़ ऐसे ही हो रहे हैं भुरभुरे टाइप के। पीछे साइन बोर्ड लगा हुआ है, पत्थर गिरने का डर है यहाँ पे, तो जल्दी से निकल ही लेते हैं। पर इस रोड पे जाने वाले कम लोग हैं। हाँ। अल्मोड़ा में काफ़ी ट्रक ही ट्रक दिखते हैं उधर चलते हुए, इधर तो कम ही लोग हैं जाने वाले। अच्छा हुआ हम दिन में ही चल रहे हैं ना। हाँ ये तो है, नहीं तो रात में तो मुझे लग रहा है फिर दूर दूर तक कोई दिखता नहीं है इस रोड पे। अभी यहाँ से बचा है रानीखेत 20 किलोमीटर। धूप काफ़ी चिलचिलाती हुई हो रही है। नज़ारे तो बढ़िया हैं। पहाड़ों में ज़्यादातर ऐसे घर देखने को मिलते हैं, पत्थर पत्थर रखे हुए हैं और ताले लगे हुए हैं। नाशपाती लगी हुई हैं, कहीं से हम तोड़ के दिखाएंगे। आम अभी यहाँ लगने शुरू हुए हैं शायद, इतने छोटे छोटे आम मिल रहे हैं। अपने उधर तो इतने बड़े बड़े हो भी गए वो, तो मुझे लग रहा है अब यहाँ पे आम अब लगने शुरू हुए हैं। और जगह देखिए एक बार, ये ऐसे ऐसे कर रखी है कई जगह। देखिए बीच में ये नज़ारे तो एक नंबर हैं इधर के। बस गर्मी है थोड़ी, पर उतनी नहीं है जितनी अपनी तरफ है। जो लोग यहाँ रहते हैं उन्हें इतनी नहीं लग रही होगी जितनी हमें लग रही है, क्योंकि हम एक तो गाड़ी में आ रहे हैं एसी चला के, इसलिए। वैसे बाहर थोड़ी देर खड़े रहो तो गर्मी लग नहीं रही है। और इधर देखिए दोपहर की नींद निकाल रहे हैं ये अंकल बाबा जी, सो रहे हैं। और घर कुछ ऐसा
शायद भरपूर पड़ती होगी यहाँ पे। तो ये पुराने टाइप के हैं। पहाड़ों में बस एक यही दिक्कत है, काम धंधे की कमी रहती है। तो इधर को जाके मैं दिखा देता हूँ थोड़ा सा। देखिए सीढ़ीदार खेती है, बिल्कुल मस्त नज़ारा, सीढ़ीदार खेती है। और पहाड़ों की पहचान सीढ़ीदार खेती से होती है। ये जहाँ जहाँ ये देखने को मिलती है बहुत ही सुंदर। चिड़ियों की आवाज़ आ रही है चहकने की। इधर आके बिल्कुल शांति का अनुभव हो रहा है, बिल्कुल शांत एकदम। तो आगे की तरफ चलते हैं। अब देखें फ्रिज में क्या हाल है, ठंडी है सब्जियां हैं नहीं, और बिल्कुल बर्फ जैसी। हाँ बर्फ जम देख गई लो, होगी। छू के देखो लो, है नहीं बर्फ जम रही है। सब्जियां तो इतनी सारी ले ली, अभी एक जगह भी नहीं बनाई है, कहीं जगह ही नहीं मिल रही। छाँव जैसी जगह मिलनी चाहिए, है नहीं। अब तो पेट कहने लग रहा है भाई खाना बना लो, नहीं तो फिर मेरे हाथ से मामला निकल जाएगा। नाशपाती की तो है ये, नाशपाती है कि नहीं? सारी तोड़ ली, सारी तोड़ ली। यहाँ लग रहा शादी वादी हुई थी। शादी नहीं और यहाँ पर टेंट का सामान मिलता है। अच्छा, प्राची को जानकारी है, जो चीज़ मुझे पता नहीं होती है वो प्राची एकदम बताती है मेरे से। टेंट का सामान मिल रहा है। ये है पेड़ तो देखो, बैंगन लिपटे पड़े हैं पूरे, नीचे गिरे हैं, बर्फ गिर जाती काश ऐसी, तो मजा ही आ जाता। हाँ, आम इतने छोटे छोटे लग रहे हैं भाई, 1-2 महीने पीछे चल रहे हैं पहाड़ों पे पेड़ आम के। वहाँ पे आके लग के बिक भी गए, मीठे मीठे भी उतरने शुरू हो गए, और यहाँ पे अभी वो छोटे छोटे ही चालू हुए हैं अभी। और जगह जगह यहाँ पे वो रखे हुए हैं गोल तार के डब्बे, लग रहा है रोड वोड पे वही थेकली चिपकाने का काम चल रहा है। और इस समय हम पहुँच गए हैं आसमान की ऊंचाइयों में। कपड़े उपड़े तो नहीं धोने? नहीं, अभी तो हम लेके ही आए हैं। और भयंकर बड़ी हिम्मत है, तिरपाल के अंदर ही क्या सो रहे थे, पता नहीं, ऐसे ही लग रहा था मुझे। बेचारे बहुत हिम्मत। पर इधर आके ऐसा फील हो रहा है जैसे दुनिया पे लोग बहुत कम हैं, कुछ लोग ही हैं बस दुनिया में जो हमें देखने को मिल रहे हैं। हाँ इधर कम लोग नजर आ रहे हैं। ना आने जाने में कोई ट्रैफिक गाड़ी ज़्यादा नहीं दिख रही है, कहती साथ दिख गई है एकदम 2। क्योंकि हम ट्रैफिक से काफी दुखी हो गए थे ना, तो ट्रैफिक ने सोचा और अरे ये बीचों बीच ऊपर कोसानी भी आ गया। तो यहाँ से अल्मोड़ा है 60 किलोमीटर और कोसानी 55, अब सीधे से ही पड़ेगा। तो ऐसा कुछ है यहाँ का सीन। और गाय बीच में बैठी हुई है, मैं हटा देता हूँ क्योंकि कोई मोड़ पे कोई तेज़ स्पीड में गाड़ी आ जाए तो एकदम से बेकार हो जाएगा मामला। चल चल, तो मैं गाय को हटा देता हूँ क्योंकि ये मोड़ है, देखिए इधर से बिल्कुल ऐसे और इधर को, तो कोई भी हादसा हो सकता है गाड़ी के साथ और गाय के साथ। तो थोड़ा सा मैं साइड कर देता हूँ। चल, तो अब साइड कर दिए। और देख रहे हो, ये देखो ऐसा लग रहा है जैसे बिल्कुल ही मिट्टी मिट्टी कर दी हो, जैसे सब घास उस छील के ऊपर से खाली मिट्टी मिट्टी नज़र आ रही है। देखिए जैसे नदी चलने के बाद नीचे रेत नज़र आता है ना, ऐसे। ये देखो इस वाले पे तो बिल्कुल ही मतलब क्या बोलें, देख रहे हो हरियाली ख़त्म ही है, मिट्टी जैसी है। अब ये पता नहीं कुछ इन्होंने वो कर रखी है क्या, खेती होती है सीढ़ीदार खेती, शायद वो हो सकती है। फिर अब चलते हैं हम आगे। बड़ा चमचमाता हुआ होटल बनाया, आ भी रहे हैं लोग ऐसी। पहले बर्फ़ पड़ती थी तो पुराने जितने भी मकान है झोपड़ी टाइप पे, सब पे टीनें मिलेंगी, और अब बर्फ़ पड़नी बंद हो गई है, तब नॉर्मल घर मिल रहे हैं। और मुझे लग रहा है आने वाले टाइम में धीरे धीरे घर ही नहीं मिलेंगे, बराबर गर्मी हो जाएगी यहाँ भी। पर कुछ भी हो, कैक्टस बराबर उग रहे हैं हर जगह, देख रहे हो ऐसे उग जाते हैं, इन्हें नहीं ज़रूरत पानी वानी की, इन्हीं का ही राज हो जाएगा आने वाले टाइम में यहाँ पे। वो वाले पौधे भी अच्छे होते हैं, सदाबहार। हाँ, वो भी बेचारे, उन्हें भी तो पानी चाहिए, ये ऐसे होते हैं बिना पानी के ही उग जाते हैं। और रेगिस्तान में नहीं देखे कहीं उगे रहते हैं, पानी नहीं मिलता तब भी। सही बोला आपने। तो अवार्ड मिलना चाहिए फिर मुझे। और यहाँ गाइस जितने भी पेड़ हैं रोड पे भी लगे हुए हैं, तो वो लोगों ने अपने बना लिए हैं, उनके आगे कटीले तार वार लगा दिए हैं थोड़े, जो फलों के पेड़ हैं ज़्यादातर।
और जो बेकार है बिना जो फल के, हाँ जो बिना काम वो के छोड़ दिए वो ऐसे। छोड़ दिए। अगर कोई रोड पे भी उगा हुआ होता है ना पहाड़ों पे वो फल का पेड़, तो ये समझ लो वो अपना कर लेते हैं। कब्जा मार लेते हैं उन पे टाइम से पहले। अब जैसे ये लगे हुए हैं नाशपाती के और भी लगे हुए थे, सब अपने अंडर में कर लिए। और हमें तो एक भी पेड़ दिखाई नहीं दे रहा है ऐसा जो हमारे अंडर में आ जाए थोड़ी देर के लिए। यहाँ लोगों ने स्वेटर पहन रखी हैं, अब देख लो आप ही, अभी दिखाएंगे। और हमें गर्मी लग रही थी, अब थोड़ा सा ऊपर को आ गए तो सही लग रहा है। और गाइस आपको एक बेहतरीन लग्जरी होटल दिखाता। आप भी कहोगे भाई कहाँ घूम रहे हो, इतने लग्जरी होटल में घूम रहे हो, हमें भी बताओ यहाँ की लोकेशन। अभी दिखाते हैं आपको, बताना क्या सीधे दिखाएंगे। वहाँ गाड़ी लगा दी है और लग्जरी होटल रहा आपके सामने। ये देख रहे हो ऐसा कितना पुराना होगा, ये लकड़ियों पे टिका हुआ है। बस गाय मस्त बंधी हुई है और खाने का आनंद लिया जा रहा है। और हमने अभी खाना बनाया भी नहीं है, हमारे चूहे कूद रहे हैं पेट में। तो थोड़ा सा ऊपर चल के देखते हैं क्या है सीन। सुमसामी जगह है पूरी, लोग रहते हैं यहाँ ऊपर। ताले लगे हुए हैं, ज़्यादातर घरों में ताले लगे हुए हैं। पता नहीं कहाँ गए, मुर्गियाँ देखभाल कर रही हैं घर की। हल्के हल्के बोलना पड़ रहा, कभी कोई आ जाए। दिख रहे हैं ताले आपको, ये देखो यहाँ पे भी ताले लगा हुआ है, उस वाले में भी ताला लगा हुआ है। और शांति इतनी क्या, ऐसा लग रहा है जैसे पृथ्वी से निकल कर किसी दूसरे ग्रह पे पहुंच गए हों। पूरी एकदम शांति, शांत एकदम माहौल। ये वाला पेड़ तो ऐसा लग रहा है जो सूखा हुआ सा खड़ा है, ऐसा लग रहा है जब दशहरे के दिन रावण फूंक देते हैं। हवा देख रहे हो कितनी तेज चल रही है, कोई है नहीं शायद। चलते हैं नीचे, ये लग्जरी होटल देखने के बाद अब नीचे चलते हैं। ये क्या है, बाथरूम? इसमें तो सारा ही मामला नज़र आ जाएगा। ये क्या बात करता है यार। और भयंकर क्या है ये, ऊपर से पूरा ख़त्म कहानी है, कभी भी ऊपर से गिर सकता है ये। और नीचे मुझे लग रहा है बकरी वकरी पालने का होगा, ये गाय वगैरह जो भी हैं ये पालने का होगा। बहुत ही पुराने टाइप के हैं ये, बहुत ही पुराने, मतलब मुझे लग रहा है ज़्यादा नहीं तो 50-60 साल पुराने तो होंगे ये मकान। चलते हैं अब, ऐसी चीज़ें कुछ आपके साथ शेयर करते हुए चलेंगे। और रात ज़्यादा नींद पूरी हो नहीं पाई ट्रिप की तैयारी करने के चक्कर में, तो प्राची को नींद आ रही है लग रहा है। मैंने कहा सो जाओ, पर ना, सोना नहीं है। देखिए नींद आ गई, चलें फिर आगे। बनाना वो ले ले मट्ठा। मट्ठा? मट्ठे का क्या करोगी? हैं? लौकी का रायता बनाऊंगी। लौकी का रायता? और मतलब कुछ भी ले लेना, दही ले लेना या मट्ठा ले लेना। ठीक है। छावनी परिषद रानीखेत आपका हार्दिक स्वागत करता है जी, थैंक यू बिल्कुल स्वागत के लिए। ये फिर पिछली बार की तरह सुनना चाह रही है। 1 किलोमीटर रानीखेत यहाँ से 5 किलोमीटर है। तो यहाँ पे बोर्ड दिख गया हमें, चौखुटिया 74 किलोमीटर। और इधर भी लिखा हुआ है, देखिए 2 बोर्ड लगा रखे हैं। ये रानीखेत 2 किलोमीटर इधर, और एक रास्ता ये गया है और एक रास्ता ये गया है इधर। एक वो नीचे गया है, एक इधर गया है, तो कुछ पता नहीं लग रहा, लेकिन मैं देख के आता हूँ पता करके। यहाँ पे अपना भारत का पूरा नक्शा दिखा रखा है, हमने पता किया वो रास्ता है ऊपर के लिए। तो गाइस चलो मिलते हैं किसी अच्छी सी लोकेशन पे अब।